को बधाई, देश के नागरिकों को बधाई, और आप सभी को मैं बधाई देता हूं देश की इस सामूहिक उपलब्धि के कारण। और अपने आप में ये कोरोना की हैंडलिंग, जिस ढंग से समाज ने उसको संभाला, इंस्टीट्यूशंस ने उसको संभाला, मैं नहीं मानता हूं कुछ इंस्टीट्यूशन ने जो चंद हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल की फैसिलिटी डेवलप किया, या ऑक्सीजन सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाया, ये इतना तक सीमित है। तो कुछ उस समय की इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट वाला हिस्सा है, लेकिन इसकी जो मूल आक्रमण हुई, साइकोलॉजिकल आक्रमण हुई, मेंटल हेल्थ की कंडीशन हुई, इकोनॉमिक अनसलट हुई, हम क्या, दुनिया हिल गया है। इस सारे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी बनती है, उसको भारत में ठीक से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसकी डीप रिसर्च किया जाए, सबके पास कुछ ना कुछ फ्रेश डाटा अभी भी उपलब्ध हुई होगी, डाटा नहीं हुई होगी तो उसको एन्यूमरेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी स्मरण में है कैसे कैसे बीता। कई दिशा, सिर्फ केवल उसके एक फिजिकल एस्पेक्ट को मत देखिए, संपन्न घरों की बुजुर्गों को उनकी परिवार के सदस्यों ने कैसे हैंडल किया। दूसरी ओर पश्चिम भारत से एक बहुत बड़ा कामकाजी झुंड निकल के पूर्व भारत की ओर चल पड़ा, जैसे जैसे वो चल पड़ा, प्लेन में गया, गाड़ी में गया, ट्रेन में गया, पैदल चल पड़ा। उसको समाज की जो दरिद्र लोग थे उनको कैसे संभाले। क्या ये दुनिया की कोई देश में होता तो सिविल वॉर नहीं होता क्या हमारे देश में हुई? लोगों ने कोशिश भी किया कुछ हलचल हो जाए। मैं सिर्फ उसको, आपने जो 4 बिंदु निकाला, मैं उतना तक आप लोगों की विद्वता को सीमित नहीं करना चाहता हूं। मैं मोहित हूं, मैं बड़ा उत्सुक हूं कि आप जैसे विद्वान बैठेंगे कि उसकी जो हुई घटनाएं हुई भविष्य में, क्योंकि ये ना भूतो ना भविष्य, साहित्य ने, आप लोगों ने जो ह्यूमैनिटीज की विद्वान है वो जानते हैं सृजन, कल्पना को कैसे सृजित किया जाता है। उसी को जब शब्द में वो कन्वर्ट होता है उसी को साहित्य कहा जाता है, इमेजिनेशन कहा जाता है। उस इमेजिनेशन में कभी किसी चिंता नायक ने लिखा होगा साहित्य की प्रलय क्या होती है, तांडव क्या होती है, लेकिन प्रलय और तांडव हमने चंद घंटों में अनुभव किया होगा, 15 दिन का किया होगा। विश्व युद्ध इन दिनों में बड़ा तांडव हुआ ऐसा माने तो कुछ महीनों का हुई होगी, कुछ 1-2 सालों का हुई होगी, पार्शियली कुछ इलाका में। संपूर्ण विश्व को इस प्रकार की एक डिसरप्टिव सिचुएशन में डालने का काम ये कोविड-19 ने किया। इसलिए मैं मानता हूं भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, भारत ना केवल एक भौगोलिक भूखंड है, ना केवल 130 करोड़ लोग रहने वाला एक आबादी है, ये बहुआयामी है, बहुमुखी है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीकल्चरल, मल्टीप्लिसिटी की विविधताओं की शायद दुनिया में सबसे बड़ा लैबोरेटरी भारत है। उस समय में इस मानवता की त्रासदी को एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना शायद हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की पहला जिम्मेदारी बनती है। और कब? जब इन्हीं दिनों में और एक डिसरप्टिव पॉलिसी आप सभी लोगों ने लाया, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारे में आप सब अभ्यस्त हो, आप ही लोगों की परामर्श से मसौदा बना है। उसको अगर हम थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं, इसमें ये सारा विषय के साथ कॉन्टेक्चुअल किया जा सकता है। क्यों क्लस्टर यूनिवर्सिटी चाहिए, क्यों एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन चाहिए, यह आज के दिनों में कितना रिलेवेंट है, कितना प्रासंगिक है, शायद
हम मनुष्य के नाते हमारी जो एक अभ्यास है, जब दिक्कत आती है तब भगवान को याद करते हैं हम लोग, तब समाधान की रास्ता ढूंढते हैं। उन्हीं दिनों में भी समाधान की रास्ता इनोवेशन के नाते बन भी जाता है। मनुष्य जब पुश टू द वॉल, बैक टू द वॉल होता है, तब उसमें से ताकत होती है लड़ाई का। जब लड़ता है, जब जूझता है, नया सृजन करता है। मित्रों, भारत जैसे एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के अंदर आखिर भारत के पास क्या है? अभी पर्शियन सिविलाइजेशन को ढूंढने में उसके ऊपर एक अरबिक लेप लग गई है। मैं कभी ईरान गया था, मैं ईरान में नवरोज के दिनों में गया था। मैं दोनों सभ्यता कैसे कोएग्जिस्ट करता है उसको मैं 4-5 दिन उन दिनों में रह के अनुभव किया। तब मैं खुद को बड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा था, यार हम तो अच्छे हैं। हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं, अभी दशहरा गया है, भारत की कोई गांव नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा भारत में जिस घर में, जिस गांव में दशहरा की अपने आप की एक रूप नहीं हुई होगी। ऐसे कोई गांव, कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं होगा तो दशहरा को अपने तरीके से नहीं दिखता होगा, रूप अलग होता होगा, पद्धतियों में थोड़ा इधर उधर होता होगा। इसलिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसके अर्थ है हमारी नॉलेज कैपेसिटी। इसीलिए मित्रों, हमें लगता है कि हम सभी के कलेक्टिव विजडम की आवश्यकता है। आने वाले 21वीं सदी नहीं, 22वीं 23वीं सदी तक, या आने वाले कई सदियों तक इस लर्निंग को एक रिपोजिटरी, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक नॉलेज बैंक के नाते हम उपयोग करें, जिसमें मनुष्य को आने वाले दिनों में ठीक रहने की एक प्रेरणा मिले। और एनईपी उसकी, मैंने जैसे कहा, एक फाउंडेशन दिया है। इस दिनों में जब कोई उत्सव होता है तब सब करने के लिए अच्छा लगता है। हम लोग भारतीय लोग, हमारी उड़ीसा में कहा जाता है, जगन्नाथ महाप्रभु को देखते हुए, ये महाप्रभु की 12 महीने में 13 उत्सव है। विष्णु भगवान कहीं भी रहे देश में, अल्लाह को हम लोगों ने किसी भी प्रकार माने, अजमेर में एक प्रकार मानते हैं तो बरेली में और एक प्रकार मानते हैं, लेकिन मानते हैं दोनों अल्लाह को। विष्णु कभी सुबह उठते हैं, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी कपड़ा बदलते हैं, कभी उनको बुखार होता है,